चूंकि आपके परिवार का जनसंघ का भी बैकग्राउंड रहा है, लेकिन आपने अपना सियासी सफ़र दिलीप सिंह जूदेव जैसे नेताओं के साथ शुरू किया, जो मतांतरण के खिलाफ देश भर में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। मेरी सहयोगी भी ये कह रही थी, हम थोड़ी देर पहले हम लोगों की चर्चा हो रही थी, तो मतांतरण को लेकर क्या आपका स्टैंड अभी भी वही है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों पहले बस्तर में शव न दफनाने देने का मामला अपने आप में शायद अनोखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा। तो कई बार जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो थोड़ा दुख भी होता है कि एक शव को क्या उसके गांव में दफनाने की इजाज़त नहीं मिल सकती। तो इसको लेकर कई बातें हो रही हैं। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी मेरे राजनीतिक गुरु थे, वो मेरे आदर्श हैं, जिन्होंने 5 बार सांसद के रूप में, 3 बार राज्यसभा से, 2 बार लोकसभा से सांसद रहे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया और उनके साथ 25 वर्षों तक हमने काम किया, जिन्होंने अलग छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का सपना भी देखा था। और आज मतलब उन्हीं के आदर्श पर हम चलते हैं। और क्या प्रश्न था एक में थोड़ा सा? मतांतरण को लेकर मतांतरण तो हम लोग बेसिकली वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता हैं। जसपुर में वनवासी कल्याण आश्रम का केंद्रीय कार्यालय है और आज जो पूरे देश में 12 करोड़ से ज्यादा आबादी जनजाति समाज का है, तो इनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, इनके विकास के लिए वनवासी कल्याण आश्रम काम करता है। आज हजारों प्रकल्प इसके हैं में खुला हुआ था। और आपके जिले में 52 या 54 के दशक में ही 52 में 1952 में इसकी स्थापना श्रद्धेय बाला साहब देशपांडे जी ने किया था। आज हजारों प्रकल्प के माध्यम से पूरे देश में जनजाति समाज का विकास का काम, इनके संरक्षण का काम वनवासी कल्याण आश्रम कर रहा है। तो दिलीप सिंह जूदेव जी भी हमारे जसपुर से ही थे और उस क्षेत्र में कुनकुरी में एशिया महाद्वीप का 2nd लार्जेस्ट चर्च भी है और हेल्थ और एजुकेशन चर्च वालों का उस क्षेत्र में उसके माध्यम से काफ़ी उनका बोलबाला है। तो धर्मांतरण भी खूब होता था। तो माननीय दिलीप सिंह जूदेव जी ने घर वापसी कार्यक्रम शुरू किया। लाखों लोगों को जो कन्वर्ट हो गए थे उनको अपने हाथ से उनका पैर धोते थे। एक राजा होते हुए कन्वर्टेड लोगों का अपने हाथ से पैर धोते थे और यज्ञ अनुष्ठान करा के उनको मतलब हिंदू बनाते थे फिर से। तो ऐसा लाखों लोगों को उन्होंने वापस हिंदू बनाया। और ये जो घर वापसी का कार्यक्रम है, आज उनके सुपुत्र श्री प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और तो भी स्पष्ट कहते थे कि हम लोगों को कोई ईसाई धर्म से कोई विरोध नहीं है और ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, तो लोग अपनी इच्छा से कोई भी धर्म मान सकते हैं। लेकिन अगर किसी की अशिक्षा का फायदा उठाया जाए, किसी की गरीबी का फायदा उठाया जाए, किसी को बहला फुसला के उसका अगर धर्म का परिवर्तन कराते हैं, सेवा करके फिर उसको सौदा किया जाए कि आपका इस सेवा किए तो आप ईसाई बनो, तो इसके खिलाफ वो रहते थे, लगातार उसके खिलाफ रहते थे। और हम भी आज उस पर कायम हैं कि आज ये नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। किसी के आप अगर गरीबी का फायदा उठा के, किसी की अशिक्षा का फायदा उठा के, किसी को मतलब चंगाई के माध्यम से बहला फुसला के ये सब अगर धर्मांतरित करते हैं तो ये गलत है और इसका मतलब हम लोग हमेशा विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपके लिए धर्मांतरण कितना बड़ा मुद्दा है? क्या सरकार इस पर कोई कानून लाएगी और या उसको रोकने की क्या कोशिश होगी? वैसे धर्मांतरण को लेके हमारे प्रदेश में कानून तो पहले से है, लेकिन इसको और कड़ा करने की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि दिसंबर में 14 दिसंबर से हम लोगों का शीतकालीन सत्र है और उसमें निश्चित रूप से ये कड़ा कानून आएगा। बिल्कुल। अब मैं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की तरफ आना चाहता हूं, क्योंकि अब नक्सलवाद खात्मे की ओर है
और आप कह रहे हैं कि धान के कटोरे की छत्तीसगढ़ की जो पहचान है वो वापस आएगी। आप छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का आर्थिक इंजन बनाने की बात करते हैं, तो ये कैसे होगा, इसका क्या रोड मैप है? देखिए, एक तो हम लोग छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति लाए हैं। नई उद्योग नीति 2024-30 लाए हैं और हमारे उद्योग मंत्री और उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत के साथ हमारे उद्योगपतियों के साथ सबसे सलाह मशुरा करके उद्योग नीति लाए हैं और इसकी सराहना देश में नहीं विदेशों में भी हो रही है। और अभी 1 साल ही हुए हैं इस नीति को लॉन्च किए हुए अपने प्रदेश में और करीब 7.25 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल चुका है विभिन्न सेक्टर में। और निवेश प्रस्ताव ही नहीं मिला है बल्कि धरातल में काम भी शुरू हो गया है। सेमीकंडक्टर प्लांट का काम शुरू हो गया है, आपका AI बेस्ड डाटा सेंटर का काम और भी कई क्षेत्र में काम शुरू हो गया है। और इसमें हम लोग रोजगार को विशेष जोर दे रहे हैं कि कोई उद्यमी अगर अपने उद्यम में 1000 करोड़ का निवेश करता है या स्थानीय लोगों को 1000 लोगों को रोजगार देता है तो हमारी नई उद्योग नीति में एक 20 स्पोक है, उसके तहत विशेष उनको इंसेंटिव देने का प्रावधान है। तो बड़ा ये लोकप्रिय हो रहा है। इसके अलावा हम लोग खेती को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर लोग खेती पर आधारित हैं और उनके लिए हम लोग सिंचाई का साधन बढ़ाना चाहते हैं। आपको बताते हुए मुझे गौरव हो रहा है कि अभी करीब 1500 पुरानी सिंचाई योजनाएं हमारे छत्तीसगढ़ में जो थोड़ा डैमेज, किसी में सिल्ट जमा था, कहीं का केनाल टूटा था, तो अभी मेरे पास जल संसाधन विभाग भी है। जब मुझे जानकारी मिली कि ये 150 सिंचाई योजनाएं हैं और इसको अगर दुरुस्त किया जाए तो करीब 76,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ जाएगा, तो मैंने एक मुश्त 2800 करोड़ की स्वीकृति दे दी, 2800 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी। और ये सब जो पुराने योजना है इसके मरम्मत होने से 76,000 हेक्टेयर में हमारे प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। और भी कई नई योजना के तरफ हम लोग जा रहे हैं, नई नई योजना लाके सिंचाई का रकबा और लोगों के खेतों में हम लोग पानी देना चाहते हैं। और आपका बस्तर का क्षेत्र जो जैसे मैंने कहा कि पर्यटन के हिसाब से बहुत वहाँ पर स्कोप है, तो उसको भी हम लोग उद्योग का दर्जा दिए हैं, पर्यटन को भी। और आपको ये भी हमको बताते हुए गौरव हो रहा है कि जो विश्व पर्यटन संस्थान है वो 60 कंट्री में बेस्ट 20 विलेज का 20 बेस्ट विलेज का सिलेक्शन किया है। 60 कंट्री में 20 बेस्ट विलेज का किया है। उसमें हमारा एक गांव धुड़मारास और उसमें छत्तीसगढ़ राफ्टिंग का वगैरह सब शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ का सिलेक्शन हुआ है। ये बहुत ही गौरव का बात है। और होम स्टे को भी हम लोग उद्योग का दर्जा दिए हैं। होम स्टे में सीधे सीधे परिवार को लाभ मिलता है, तो होम स्टे को भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और एनर्जी के सेक्टर में आज करीब 30,000 मेगावाट बिजली हम लोग पैदा कर रहे हैं। और अभी जो 3.5 लाख करोड़ का MOU हुआ है उसमें और 30,000 करोड़ आने वाले 3-4 साल में हमारे प्रदेश में बिजली का प्रोडक्शन होगा। और करीब 7-8 हज़ार मेगावाट हमारे प्रदेश का कंजम्पशन है। तो इतना हम लोग बिजली बेचेंगे तो भी हमारे प्रदेश को रेवेन्यू प्राप्त होगा। सर, हमारे दर्शकों में किसान तो नहीं है लेकिन वो बच्चे हैं जो ज़रूर सुन रहे होंगे कि 7.25 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश राज्य में होगा, तो आप लोगों के लिए रोजगार का सृजन होगा, तो तालियां तो बनती है आपकी तरफ से। हाँ, बहुत मुख्यमंत्री जी, आप अस्वस्थ थे फिर भी आपने हम लोगों को इतना वक्त दिया और 2-3 हेडलाइन भी दे दी कि शीतकालीन सत्र में एक